subscribe to our channel by clicking the subscribe button. एडवोकेट अनुपमा जीतेगी ख्याति का केस, कोठारी की अदालत में दोषी साबित होगी वसुंधरा कोठारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज एक तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा वनराज शाह दिखा है ये पराग कोठारी। वैसे ही कुर्सी लेके बैठना और गेट की एंट्रेंस पे ही बैठना ताकि एंटर होते ही इसकी जो है पहचान पता चले, इसका जो घर में दबदबा है वो पता चले, यही करता था वनराज शाह। आज वैसा ही कुछ पराग कोठारी दिखाई दिया प्री कैप में। तो ये है पराग कोठारी की अदालत जिसमें है उसी की पत्नी ख्याति का केस, और बड़ा ही मजेदार केस जिसको हैंडल कर रही है अनुपमा जोशी। चलिए बात करते हैं, मजेदार सा ये टॉपिक है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये बात तो आप सबको समझ में आ ही गई होगी कि जब प्रेम मोहित को छुड़वाता है और घर में बवाल होता है, पराग भी प्रेम प्रेम करके चिल्लाता है कि प्रेम कहाँ पे है, तो अल्टीमेटली प्रेम वहां पे आता है मोहित के साथ। जो स्टोरी लाइन जो बताई जा रही है, मोहित वहां पे खड़ा है। तो जिस तरह से वो मोहित के साथ वहां पे है और बताता है कि कैसे मैंने इसकी जमानत करवाई है, यानी कि ख्याति का सच ख्याति से पहले ही उसके घर पे पहुंच गया है। क्योंकि मोहित को वहां पे जो भी कुछ ख्याति ने कहा होगा, जो मंदिर की बात है, तो वो जो हुआ है वो शायद इतना इंपैक्टफुल नहीं रहा। इसीलिए ख्याति को, रोती ख्याति को घर पे लेके आई अनुपमा और राही, और मोहित वहां पे पहले से ही मौजूद है। दाईं साइड मोहित, बाईं साइड प्रेम, और बीच में बैठा है पराग कोठारी। बड़ा ही जबरदस्त सीन का इंपैक्ट डाल दिया है। मगर ये जबरदस्त तब बनेगा जब अनुपमा ख्याति का केस लड़ेगी। यहां अनुपमा जब मां को लेके अपने सवाल खड़े करेगी, जैसे कि अनुपमा ने राही को कहा कि बच्चे का भी दर्द मां का भी दर्द, बट यहां पे मैं थोड़ी अनुपमा से डिफर करूंगी क्योंकि फैसला तो मां का था, बच्चे का फैसला नहीं था। बच्चे को तो दर्द मिला क्योंकि मां ने ऐसा फैसला लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि मां की मजबूरी हर बार सही ही हो। बट देखते हैं अनुपमा इस केस को कैसे डिफेंड करती है, क्योंकि ये केस तभी डिफेंड हो सकता है, ख्याति के हक में आ सकता है, जब ये मजबूरी वसुंधरा कोठारी से जुड़ी हो। क्योंकि वसुंधरा प्रेम से बहुत प्यार करती है और प्रेम की जगह वो किसी को नहीं देना चाहती है, यहां तक कि अपने बेटे अनिल को भी नहीं, उसके बेटे राजा को भी नहीं, प्रार्थना को भी नहीं, किसी को भी नहीं। तो प्रेम की जगह मोहित लेता अगर ख्याति मोहित के साथ इस घर में आती, मगर ख्याति को वसुंधरा ने जरूर दबाया होगा और ये सब कहा होगा, उसको ताने दिए होंगी, तेरा अपना बच्चा होगा तो तू प्रेम और प्रार्थना का ध्यान नहीं रखेगी, सौतेली मां बन के रह जाएगी। ये सब बातें वसुंधरा कोठारी ने कही होंगी ख्याति को उस समय। तब जाके ख्याति ने यह फैसला किया होगा कि मैं अपने बच्चे का ही त्याग कर दूंगी, मगर मैं ये साबित करूंगी कि मां मां ही होती है, चाहे सौतेली हो चाहे अपनी हो। तो जब ये केस कल जब खुलेगा, जब ये सब बातें होंगी, कल खुले परसों खुले, मगर ये 2 दिन में ये केस होगा, इसका सारा काम तमाम होगा, क्योंकि अगला केस भी तो है राघव का। तो एडवोकेट अनुपमा यहां पे डिफेंड करेगी और असिस्टेंट एडवोकेट राही भी अनुपमा का साथ देगी। और फिर से वसुंधरा कोठारी के दिमाग में मां बेटी मां बेटी मां बेटी घुस जाएगा और ये दुश्मनी और बढ़ जाएगी, जो कोल्ड वार है वसुंधरा और अनुपमा के बीच में, कि हर बार अनुपमा सही और वसुंधरा गलत क्यों साबित होती है। क्योंकि जब वसुंधरा वाला पॉइंट अनुपमा लेके आएगी, जो ख्याति ने उनको बताया होगा कि ये है मेरी मजबूरी, क्या करती मैं, तो ये सब चीजें जो है वसुंधरा के थ्रू हुई होंगी, जो मेरा अंदाजा है। क्योंकि देखते हैं वसुंधरा, क्योंकि ऐसी चीजें करती रहती है, किसी को भी इमोशनली डाउन करना, किसी को भी वास्ता देना, किसी को किसी तरीके से मैनिपुलेट करना, किसी को किसी तरीके से करना, मगर चीजें अपने हिसाब से करवाना, ये है वसुंधरा का मेन टारगेट।
तो अब ये वाला केस खुलेगा तो वसुंधरा पे उंगलियां तो उठेगी ही, क्योंकि जबकि ये बात है, क्योंकि तब ये दोनों का प्रेम विवाह हुआ था, आपको याद ही होगा, क्योंकि कहा था वसुंधरा ने कि मैं तो मानती नहीं थी। तब वसुंधरा ने ये शर्तें रखी, हो सकती है कि बिल्कुल क्लीन आएगी ये ख्याति, इसके साथ कोई बैगेज नहीं आएगा, और इसीलिए वो बैगेज समझ के मोहित यानी आर्यन को ख्याति ने मामा के पास छोड़ दिया। तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है, बाकी इस अदालत के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। The subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.